जहाँ से ठीक लग रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो दुनिया की भीड़ में खो जाएंगे, और बदलाव होगा तो हम कुछ अलग दिखेंगे। क्या मैं अलग दिख रहा हूँ आपको? अच्छा लग रहा हूँ? तो ऐसे आपको भी अपने आप को बदलना है। जैसे माहौल में रहोगे वैसे बन जाओगे। सही है गलत? तो अपने को बदलाव लाना है, माहौल को चेंज करना है, संगत बदलनी है। और क्या आरसीएम की संगत अच्छी नहीं है? अच्छी है। क्या आरसीएम के प्रोजेक्ट अच्छे नहीं है? आरसीएम का जो काम है उसमें बेईमानी थोड़ी है, ईमानदारी है। तो प्रोडक्ट अच्छे हैं, संगत अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, सम्मान है, मान है, इनकम है, रोजगार देने वाले हैं, तो ऐसा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और अगर अपने आप को बदलने से अच्छा लगता है, जैसे पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस में रहता है तो पुलिस वाला उसको कोई भी पुलिस वाला कहता है। अलग अलग लोगों के विचार होते हैं। अगर कोई फौजी होता है तो उसको सैल्यूट मारते हैं, लेकिन अब फौजी साहब को इस ड्रेस में सैल्यूट नहीं मारते हैं। ये आरसीएम की ड्रेस है, ये बिजनेसमैन की ड्रेस है। तो मैं पूजा पाठ की कल वाली ड्रेस में था तो लोग पंडित जी कहते थे आज बिजनेसमैन बन गए हैं। मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शास्त्री, ग्राम चारिया सालासर की धरती से, बालाजी के आशीर्वाद से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, अपने गुरु के आशीर्वाद से लगभग 20-22 साल से पूजा पाठ और यज्ञ विवाह आदि, भागवत कथा आदि जितने भी काम है मैंने इन समय में कंप्लीट करके भागवत को तो स्टॉप कर दिया। मैंने 30-35 भागवत कथाएं की हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, हजारों लोगों के बीच में मैं उस कथा को बोला है। लेकिन ये जो प्रोग्राम है थोड़ा अलग है, बिजनेस अलग होता है, पूजा पाठ अलग होता है। तो हमें इस माहौल में आने के लिए संगत करनी पड़ी। अगर आज जैसे माहौल में हो तो इसमें कुछ सीख के जाओगे, कुछ देख के जाओगे, यहाँ से कुछ लेके जाओगे। तो हमें अपने आप को बदलना है। जैसे भेड़ों के झुंड में शेर को छोड़ दिया जाए तो साहब वो शेर अपनी शेराई भूल जाता है, वो शेर नहीं रहता, वो भेड़ जैसा हो जाता है। और अगर शेरों के झुंड में एक भेड़ को भी छोड़ दिया जाए तो वो भेड़ भी शेर हो जाती है। तो जैसी संगत करते हो, एक शराबी के साथ में रहोगे तो शराब पीना सीखोगे, जर्दा पुड़िया तम्बाकू गुटखा खाने वाले के साथ में रहोगे तो वो सीखोगे साहब। कोयले की खान में रहोगे तो और कुछ नहीं तो कोयला की कालों जरूर लग जाएगी। तो ऐसे ही माहौल को बदलना है। अगर हमें करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, अपने आप को बदलना है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बदलना है, अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसा दिखाना है जैसे आपकी 4 पीढ़ी पहले कि किसी भी व्यक्ति को आप नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता, नाम भी शायद 4 पीढ़ी पहले के किसी व्यक्ति के आप नाम नहीं जानते हो। लेकिन आज से 100-200 पीढ़ियों पहले अपने पूर्वज हुए जिनको हम तेजा जी, रामदेव जी, हरिराम जी, बालाजी, राम भगवान, राम कृष्ण, ऐसे नाम, तो ऐसे महापुरुष हुए, वो भी इस धरती पर मानव जन्म लेकर के आए। उन्होंने काम ऐसा किया, देवताओं जैसा काम किया, इसलिए उनको आज हम पूजा करते हैं। उन्होंने महान कार्य किया, जैसे ये त्रिलोकी छाबड़ा, स्वामी विवेकानंद, हमारे सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महापुरुष हुए, युग पुरुष हुए। तो उन्होंने कुछ किया, उन्होंने संगत की, उनकी जिन्होंने संगत की उनका भी नाम है। तो हमें अगर जैसा बढ़ना है, हमें जो सपना पूरा करना है, जैसे माहौल में आना पड़ेगा, ऐसी संगत करनी पड़ेगी। अब आपको कौन सी माहौल में जाना है, कैसा बनना है, उसके लिए आपको संगत बदलनी पड़ेगी। ये आपको कन्फर्म हो गया कि संगत बदलने से रंग बदल जाता है, इनकम बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, आवाज बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, रोम रोम अलग हो जाता है। इसलिए हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। यस या नो? ये जो बिजनेस है ये कोई वैसे तो नया है, लेकिन ये जो काम बताएं, जो काम कौन सा आपको अच्छा लगता है, हार्ड वर्क जो दिन भर लगता रहे आदमी,
पूरी जिंदगी निकल जाए लेकिन वो करोड़पति ईमानदारी से नहीं बन सकता, बेईमानी इसमें कर नहीं सकता। मजदूर को कौन बैठने देगा, उसको तो पैसा कट जाएगा, सोया उसको क्या मिलेगा। मजदूरी, हार्ड वर्क, ये दोनों लगभग है। उसके बाद में नौकरी, साहब नौकरी एक दिन नहीं जाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। महीने 30 दिन होते हैं, एक दिन की कट जाएगी, 5 दिन नहीं जाओगे कट जाएगी। उसके बाद में जो व्यापार है, दुकान खोल के बैठना पड़ेगा, और 5 साल बैठो या 50 साल बैठो, जब तक आपकी दुकान खुली। आज यहाँ दुकानदार काफी आए हैं, तो आज आपकी सेल नहीं होगी, नहीं होगी ना। लेकिन आरसीएम के सिस्टम में मेरे अभी आज 2 तारीख हुई है, मेरा बिजनेस 23,000 से पार है। एक बार आने वाले टाइम में मेरा बिजनेस पहली तारीख को पिछले महीने में, इस महीने में तो हम सब आ गए तो कुछ काम में बिजी है, तो पिछले महीने में मेरा बिजनेस 50,000 से पार हो गया था। तो आने वाले टाइम में मेरा बिजनेस पहली तारीख को ही लाखों में होगा। तो ये आरसीएम की देन है, सिस्टम की देन है। तो उसके बाद में ये व्यापार है, और ये स्मार्ट वर्क साहब ने बताया, ये हमारा आरसीएम बिजनेस है। इसको अगर आप सीख के करोगे, बढ़िया ढंग से करोगे, गुरु के सानिध्य में करोगे, अपना दिमाग में लगा करके सिस्टम की ताकत से करोगे। उसके बाद में ये बिगिनर यानी हम जब बड़ा बनते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको बिगिनर भी बोलते हैं, जहाँ से हमारी ज्वाइनिंग होकर के हम ढंग से 5-10 हजार का सामान खरीदते हैं, ये पिन हमें अचीव हो जाती है। स्टार्टर का मतलब यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं, यानी गाड़ी तैयार है, वो स्टार्ट हो गई तो अभी सवारी बैठने के लिए तैयार है, तो हम थोड़ा बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं। उसके बाद में ओपनर यानी हमारी जैसे दुकान की ओपनिंग होती है तो 1-2 लाख का सामान दुकान में डाला जाता है, तो ये ओपनर की पिन। उसके बाद में एक लेने हम थोड़ी हवा में उड़ते हैं, थोड़े दूर जाते हैं, इधर जाते हैं, तो ये ईगल यानी बाज की तरह हम कुछ लोगों को अटैक करते हैं, लोगों को अपने इस सिस्टम में लाते हैं, तो ईगल पिन है। उसके बाद में रनर यानी हमारी दौड़, हमारे गांव से बाहर, हमारे राजस्थान से बाहर ये दौड़ होती है, रनर यानी दौड़ लगाना। उसके बाद में जो पिन है वो है विनर। तो विनर होता है जो मतलब आगे रनर से आगे विनर यानी जो रन करता है उसको विनर कहा जाता है, विजेता कहा जाता है। उसके बाद में स्टार यानी जब काम अच्छा करते हैं तो कुछ स्टार बदलते हैं, फौज में, पुलिस में स्टार लगते हैं, वैसे ही कुछ चेंजिंग आती है अपने आप में। तो उसके बाद में ये गोल्ड यानी सोना होता है, जब स्टार लगता है तो इनकम आती है, सोना आ जाता है। और ये सोना एक बार आ जाता है, सोना सोना ही रहता है साहब। सोने का अर्थ बहुत होता है, लेकिन सोना अगर नाली में भी गिर जाए, गटर में भी गिर जाए तो वो धो करके वही सोना ही रहता है, उसकी कीमत कम नहीं होती है। इसलिए आपको सोना बनना है। डायमंड सबसे ऊपर होता है, डायमंड की कीमत जो ही पहचानता है। तो जो लोग समझते हैं, जानते हैं, वो सोना और डायमंड की कीमत समझते हैं। लोग इस माहौल में जिस प्रकार अपने माहौल बनाया है, तो लोग आपको फोन कॉल करेंगे, आपसे जुड़ेंगे सिस्टम में, लेकिन आपको दबा करके पॉजिटिव के साथ में काम करना है। अगर नेगेटिव हो गए तो ये काम नहीं होने वाला है। ये जो व्यर्थ की बातें हैं, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं अपना पूजा पाठ का काम वैसे कर रहा हूँ जैसे पहले करता था। काम दिनों दिन ये भी बढ़ता है, कोरोना को छोड़ करके सारे काम बढ़ते हैं। तो मेरा पूजा पाठ का काम पहले 20 साल का साहब टाइम है, 20 साल का बहुत टाइम होता है। तो मैंने शुरुआत की थी उस समय 19 साल पहले। पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मैं जब 17 वर्ष का था, और 17 वर्ष की उम्र में बच्चे के माता पिताजी चले जाए तो घर का इनकम का सोर्स खत्म हो जाता है। मेरे यहाँ घर का खर्चा मुश्किल से चलता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पूजा पाठ मैंने 12 साल की उम्र से सीखना चालू किया। 5 साल की उम्र में मेरे पिताजी मेरे सामने, मैं वहाँ बैठता था जहाँ एक मतलब मुख्य पंडित बैठता है, वहाँ मैंने अपना काम किया, क्योंकि मेरी वो लगन थी, मेरी इच्छा थी। और मुझे ऐसा महसूस होता था अंदर से कि तेरे जीवन में ऐसा संकट आएगा, ऐसा तूफान आएगा कि तेरे को उसमें पत्थर रख करके, हिम्मत रख करके उस जिंदगी को हारना नहीं है। जैसे इस जिंदगी में जो हार मान जाता है वो बिखर जाता है, और जो हार नहीं मानता है वो बिखर जाता है। तो मैंने अपनी मेहनत को बरकरार रखा,
19 साल में मेरे हजारों लोग हैं, मैं अपनी ईमानदारी से उस काम को करता हूँ, बढ़िया से करता हूँ, सीख के किया, लगन से किया, अच्छी तरह से किया, शानदार किया। आज मेरे जो भी पूजा पाठ में मुझे बुलाते हैं, लेकिन आज से मैं जब से मेरे 2 साल से ज्वाइनिंग हुई है, पार्ट टाइम में काम लगभग 10 महीने से पार्ट टाइम कर रहा हूँ। और पार्ट टाइम करते करते 8 मंथ यानी 8वीं क्लास में आया हूँ। साहब इसकी क्लास कितनी होती है? कितनी क्लास होती है? 21 क्लास होती है। तो वैसे पढ़ाई की भी 21 क्लास होती होगी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 16 क्लास तक ग्रेजुएशन शायद बोलते हैं, उसके बाद में डिग्रियां होती है, पीएचडी वगैरह जो भी अपनी डिग्री लेते हैं। तो लगभग 21 क्लास होती है पढ़ाई में, यही पढ़ाई है। और 21वीं क्लास में डायमंड की डिग्री जाता है, वो सबसे दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाओ, दुनिया की किसी भी ओहदे को आप अचीव कर लो, लेकिन जहां आपकी जीवन लीला, जहां आपका रिटायरमेंट समाप्त होता है, खत्म होता है, वहां की वो जीरो हो जाती है, वहां आधी हो जाती है। अभी तो आधी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पेंशन का सिस्टम सरकार ने बंद कर दिया, केवल आर्मी फौजियों को छोड़ करके। तो इसलिए अगर आपने वहां छोड़ा है, अगर आप बढ़िया काम करोगे, अगर आप अपने अंदर एक ऊर्जा भरोगे, आपको ऊर्जा भरनी है कि मुझे काम करना है, लेकिन सीख के करना है। ऐसा नहीं कि गाड़ी में माल डाला, लो बाइक लगा करके खरीद लो आरसी मार, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करना है, क्योंकि ये काम धीरे धीरे का, जैसे मकान एक सेकंड में नहीं बनता है। विश्वकर्मा जी थे देवशिल्पी, उन्होंने सोने की लंका, सोने का द्वारिका बनाई थी, ऐसा अभी नहीं है। इसमें तो हमें ईंट करके काम करना पड़ेगा, हम विश्वकर्मा नहीं है। जो अभी तो हमको उस हिसाब से काम को स्लो करना है, एक क्लास को पार करना है, धीरे धीरे करना है। अगर दबा करके 50 ईंट हमारी क्षमता 5 ईंट की, 50 ईंट से ऊपर रखेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। 1 कुंटल की क्षमता होती है, 5 कुंटल वजन नहीं उठा सकते, इसलिए स्लो धीरे धीरे करना है। और मैंने धीरे धीरे सीखते हुए किया। शुरुआत में समझ में नहीं आया, सीखा नहीं, टाइम नहीं मिलता था, और टाइम मिलता नहीं था या नींद नहीं थी। साहब ऐसे आते हैं तो नींद भी नहीं होती है, दिमाग भी नाम काम नहीं करता है, परिवार को भी नॉलेज नहीं था, हमारे लोगों को भी नॉलेज नहीं, हमको नॉलेज नहीं है, तो हम किसी को नॉलेज कैसे दे सकते हैं? इस बोर्ड पे प्लान कौन दे सकते हैं? अब जिन्होंने सीखा है, थोड़ा सीखा, किसी ने ज्यादा सीखा, किसी ने कम सीखा, तो जो गुरु है पढ़ाते हैं, जो पढ़े हैं वही पढ़ाएंगे ना। जिन्होंने पढ़ा है वो पढ़ा सकते हैं, ये बोर्ड पर तो पढ़ाने का काम होता है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है? सीखना है। और इसके साथ में जो पहला काम है खर्चा करने के बाद में चर्चा, यूज करना, बेचना, जोड़ना, ये सब काम धीरे धीरे बढ़ते क्रम में आ जाएंगे। लोगों से बताना है कि हमने एक छोटा सा बढ़िया से काम किया है और आरसीएम बिजनेस है, आप इसको बढ़िया ढंग से कर सकते हो, और मैं कर रहा हूँ, और मेरे अच्छे गुरु हैं, अच्छे लीडर हैं जो बढ़िया ढंग से काम करते हैं, और हमारे इनके सपोर्ट में हम अच्छी इनकम पे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी हमारी जो टीम है इस अपने एरिया में नंबर 1 टीम है, तो इसलिए अपनी टीम यहाँ हमारे जैसे लोग आ सकते हैं। तो आप आधे बिजनेसमैन हैं, आधे लोग गुरु हैं, मास्टर हैं, तो मेरे हिसाब से सारे पढ़े लिखे हो। और जैसे बिजनेसमैन का दिमाग होता है, गुरुजनों का, मास्टरों का भी दिमाग होता है, तो आप सारे दिमाग काम करता है, लेकिन सिस्टम को समझ करके सीख के करना है। उसके बाद में ये धीरे धीरे करते गए, कारोबार बढ़ता गया, समझ में नहीं आया, लेकिन जब समझ में आने लगा तब पिन्ने चेंज होने लगी। मैंने सोचा है पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जब 100 रुपए आ सकते हैं तो 200 भी आ सकते हैं, 200 आ सकते हैं तो 1000 भी आ सकते हैं। मेरी घरवाली बोलती थी कि साहब ये साबुन समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा समझ में जब आएंगे तो पैसे आएंगे, नहीं समझ में आएंगे तो 1000-2000 आएंगे। घर में जितना यूज होता है, जब तक मिर्ची का पैकेट नहीं खोला ना, आरसीएम की मिर्ची कल खाई थी ना, पता चला ना क्यों? यहाँ तेल डाली हुई थी, घर में हम आधी डालते हैं, हमें पता है। यहाँ तेल डालते हैं कि जो आए मिर्ची लगे और थोड़ा जल्दी उठे और जल्दी काम में लग जाए, इसलिए ये